आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में, हिल पेन के बारे में। हिल पेन क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है, इसके लिए घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एल परमार और पिछले 15 साल से मैंने स्पाइन और जॉइंट से रिलेटेड काफी पेशेंट का इलाज कर चुका हूँ। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द के बारे में, हिल पेन के बारे में। हिल पेन क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है, इसके लिए घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले हम एड़ी के दर्द के बारे में जानेंगे किस प्रकार का दर्द होता है। ज्यादातर हमने देखा है दो प्रकार से एड़ी का दर्द होता है। एक, एड़ी में हड्डी बढ़ जाना है, एड़ी का जो कैल्शियम बोन होता है उसका नीचे से तो स्पर बढ़ जाता है, तो जिसके कारण हमें दर्द होता है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि हमारी एड़ी की हड्डी के दर्द है या हमारी सूजन के कारण दर्द है। तो एड़ी के हड्डी बढ़ी हुई है कि नहीं, उसके लिए हमें सिंपल एक एड़ी का एक्सरे कराना होता है। एक्सरे से पता चल जाता है कि ये हड्डी बढ़ने के कारण दर्द हो रहा है। और दूसरी चीज, अगर हड्डी नहीं बढ़ रही है तो ये सूजन के कारण दर्द होता है, तो उसको हम प्लांटर फिशर्टिस कहते हैं। जो एड़ी के नीचे गद्दी होती है उसमें अचानक से सूजन आ जाती है, उसके कारण क्या क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, एड़ी का दर्द किस कारण से होता है। एड़ी का दर्द में अगर आप जानते हो कि एड़ी की हड्डी बढ़ी हुई है, तो हड्डी बढ़ने का कारण ऐसे कोई खास नहीं होता है, पर हमारे शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इस प्रकार से एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है। दूसरा, जो सूजन का मेन कारण है, एड़ी के अंदर दर्द होती है और जो सूजन आता है, हड्डी नहीं बढ़ती है। सूजन का जो मेन कारण है, हम नंगे पांव खड़े रह जाते हैं, पैर बेयर फुट हम खड़े रहते हैं हार्ड सरफेस पे, जैसे कि मार्बल्स पे या आयरन पे, ऐसी जगह पे नंगे पांव खड़े रहने से लंबे समय हमारा दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा अगर कारण कारण देखें तो बार बार एड़ी की जगह पे कोई चोट लगना, कहीं जैसे हम देखते हैं चलते चलते ठोकर लग जाना है, कहीं एड़ी का टकराना। और तीसरी चीज अगर हम देखें तो शरीर का वजन ज्यादा होना। जिनके भी शरीर का वजन ज्यादा होता है उनके एड़ी में दर्द आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये तीन बड़े कारण हो गए। इसके सिवाय कुछ कुछ चीजों में हमें ये देखने में मिला है कि जिनका एड़ी का शेप, जो हिल की शेप होता है, वो थोड़ा सा रोटेट होता है, जिसे हम फुट सुपिनेशन प्रोनेशन कहते हैं जो, तो उन केसेस में भी इस प्रकार का दर्द होता है। उसके लिए भी हम आगे ट्रीटमेंट क्या करना है उसकी चर्चा जरूर करेंगे। अब हमने ये इसके कारण की चर्चा कर ली, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है और फिर इसकी एक्सरसाइज क्या करनी है। इसके इलाज में हम घर से अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले एड़ी के दर्द की जो सूजन है, वो अंदरूनी सूजन कम करनी जरूरी है। तो सूजन कम करने के लिए सबसे पहले घर पे जो हमें बर्फ का सेक करना, नॉर्मली जो आइस पैक आते हैं उस आइस पैक से हमेशा एड़ी को दबा के रखना है, या तो आइस पैक के ऊपर पैर को रखना जरूरी है। या हम देखेंगे कि एक जो हमारे घर पे पानी की बोतल होती है, उस बोतल के अंदर पानी भर के ऊपर फ्रीजर में रख देना, और वो जो पूरी बर्फ की बनी हुई बोतल के ऊपर हमें पैर को रोल करना जरूरी है। इस प्रकार से रोल करने से भी अंदरूनी सूजन कम हो जाती है। ये हमारा घर का ट्रीटमेंट है। इसमें हम दूसरी क्या चीज ऐड कर सकते हैं, उसमें हम जैसे एक ऑयल से मसाज कर सकते हैं अपने एड़ी के आसपास और अपने पंजे के आसपास, बारीक अंगूठे से एड़ी से मसाज ऐड कर सकते हैं। एड़ी के साथ साथ हमें पिंडली के मसल्स को भी मसाज करना चाहिए, तभी जाके ये हमें आराम मिलेगा। ये हमें घर पे करने जैसी चीजें हैं जो करनी चाहिए। अब आपको दर्द हो रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट आपको दर्द को देख के उसके हिसाब से कुछ फिजियोथेरेपी की मशीन से इसका इलाज करेंगे और दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, और फिर आपको घर पे करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ घर पे करने जैसी एक्सरसाइज भी जरूर बताएंगे, जो एक के बाद एक मैं आपको अभी गाइड करूंगा। तो अब हमें एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज के लिए हमें कोई छोटा सा नैपकिन या टॉवेल लेना है घर पे, और उस टॉवेल को इस तरह से नीचे रख देना और पैर को दोनों साइड से रखना, और धीरे धीरे उंगलियों से नैपकिन को हमें स्क्वीज करना है अंदर की तरफ से। दोनों पैर की उंगलियों से अंदर सुकुड़ते हुए ले जाना है। जितने तक, जितना बड़ा नैपकिन हो आप इसको ले जा सकते हो, उसको पूरा अंदर तक आपको ले जाना है। फिर पूरा उसको धीरे 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 बाहर की तरफ भी खोलना है। पूरा नैपकिन जैसे जैसे हो सके वैसे धीरे 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 पूरा करके आपको खोलना है। ये प्रक्रिया आपको 10 से 15 बार
जितनी बार आप कर सको, जितना आपको टाइम हो, 10 मिनट 15 मिनट भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। इससे हमारी जो पैर के नीचे के मसल्स है वो स्ट्रांग होंगे। ये स्ट्रांग होंगे तो हमारे हिल पेन में काफी राहत मिलेगी। यस, ये हो गई फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज। अब हम दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आपको कोई भी ऐसा बॉल लेना है या कुछ भी राउंड शेप का कोई वुडन का ऐसा ब्लॉक हो वो भी आप ले सकते हो। उसको हमें एडी के नीचे रखना है इस प्रकार से, और एडी से आगे थोड़ा पैर में बीच में रखना, एडी को टच कराना पीछे, फिर हमें आगे फिंगर को टच कराना। इसी प्रकार के इसको दोनों साइड में हमें रोल कराना है पैर को, और ये प्रक्रिया हमें 10 से 15 बार करनी है। अगर आपके आसपास जैसे इस प्रकार के एक्यूप्रेशर के बॉल मिल जाते हैं तो वो भी इसकी काफी हेल्पफुल होते हैं, और इसको हमें आगे पीछे रोल कराना चाहिए, जिससे हमारे जो फेशिया टाइट हो जाते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज भी काफी आपको फायदा करेगी। यस, अब हम बात करेंगे तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना चाहिए, सिंपल आपके जो पाँव है, तीसरी एक्सरसाइज में दोनों पाँव पास में रख देने हैं और फुट को बाहर की तरफ ले जाना है, ऐसे गोल घुमाते हुए ऊपर करना है, और स्लोली अंदर लाके ऐसे जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे पैर की पोजीशन करनी है। इस प्रकार से ऊपर लेना है और फिर स्लोली वापस दोनों को पास में लाना है। इस प्रक्रिया को भी हमें कम से कम 10 से 15 बार करना है। ये सिंपली ये एक्सरसाइज भी हमें करनी है। ये हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब हम एक चौथी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें खाली हिल ऑफ करना है। हमारी एडी को बैठे बैठे ही हमें ऊपर करना है। जिस प्रकार से हम बैठे हुए हैं, हमारे हिल को हमें स्लोली ऊपर ले जाना है और स्लोली नीचे करना है। स्लोली ऊपर ले जाना है, हमारे हिल के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना हमें, और स्लोली हमें नीचे ले जाना है। इसको भी हमें 10 से 15 बार रिपीट करना है। यस, अब जो हम फिफ्थ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उसके लिए हमें सिंपली हमारे घर में जो एक बोतल होती है पानी की, उसके अंदर पानी भर के फ्रीज में रख देना है, और पूरा जमाने के बाद उसको लाना है और नीचे रख देना है, पैर के नीचे। इस प्रकार से रखनी है, और जो एरिया में पेन हो रहा है वहां से स्लोली हमें दोनों डायरेक्शन में इसको मूव करनी है, और जहां पेन ज्यादा है वहां हम इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। ये मूवमेंट करने से हमारे फेशिया रिलीज होते हैं और अंदर का इन्फ्लेमेशन भी जल्दी कम हो जाता है। ये छोटी सी 5 एक्सरसाइज थी। इन 5 एक्सरसाइज को करने से हमारा एडी का दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके सिवाय और भी कोई एक्सरसाइज या डिटेल आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।